हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री क्लासेस। तो बच्चों, नॉलेज ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर हम इंग्लिश की पोएम्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपकी स्टैंडर्ड 10th की बुक का पोएम लाई हूँ, द बॉल पोएम। इस पोएम को ग्रेट अमेरिकन पोएट जॉन बेरीमैन ने लिखा है और इस पोएम में पोएट हमें सीख देते हैं कि आप चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें, न कि छोटी छोटी कठिनाइयों को देख करके डर जाएं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले उसमें हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी पोएम को पढ़ें या प्रोज को पढ़ें तो जो भी पोएट हैं या ऑथर हैं उनका नाम आप जरूर याद रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जो आंसर है हमारा, उसे हमने डिफरेंट कलर से मार्क किया है ताकि आपको आंसर को पहचानने में परेशानी ना हो। तो इस पोएम के पोएट हैं जॉन बेरीमैन, जो कि एक अमेरिकी पोएट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द बॉयज आईज डिसेपरेट। डिसेपरेट का अर्थ है मतलब किसी चीज को बहुत ही चाहत भरी नजरों से देखना। तो बच्चा जो है जो उसकी आंखें क्यों किसी चीज के लिए आकृष्ट है, उसकी आंखों में किसी चीज की चाहत है, क्यों? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। उसने अपना बॉल खो दिया है और उस बॉल से उसको बहुत लगाव है, इसलिए उस बॉल को वो डिसेपरेट आईज से देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, What does in the world of possession mean? अब in the world of possession का मतलब है ये जो संसार है, ये जो हमारी भौतिकवादी दुनिया है, उसका अर्थ है कि जो हमारा गाड़ी है, बंगला है, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब क्या है? ये वर्ल्ड ऑफ पोसेशन है। तो वर्ल्ड ऑफ पोसेशन से हमारा मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, What was the boy staring down? बच्चा जो है सो किस चीज को झुक करके देख रहा था? तो वो हार्बर को देख रहा था जहां पे उसका बॉल गिर गया था। तो इसका आंसर होगा हार्बर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय। तो पोएट ने क्यों ये फैसला लिया कि मैं बच्चे को क्या करूंगा? कंसोल नहीं करूंगा, उसे सांत्वना नहीं दूंगा। अब देखिए, जब किसी की कोई चीज खो जाती, खास करके बच्चे की, तो अगर उससे कहिए कि मैं तुम्हें दूसरी ला दूंगा, तो वो कहता नहीं, ऐसी चीज दुनिया में बनी ही नहीं है। अब तो आप लोग बड़े हो गए हैं, जब छोटे थे तो आप लोग भी ऐसा ही करते थे कि नहीं, अगर कोई खिलौना टूट गया, मम्मी कहेगी कि मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगी, तो आप लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। तो कुछ ऐसी स्थिति इस बच्चे के साथ भी है। पोएट जान रहे कि हर बच्चे का ऐसा ही स्वभाव होता है, इसलिए पोएट उसको कंसोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इट विल बी ऑफ नो यूज। इसका आंसर होगा इट विल बी ऑफ नो यूज। According to the poet, what is the child learning? पोएट के अनुसार कि बच्चा क्या सीख रहा है। अब देखिए, अभी वो छोटा बच्चा है, तो अभी से वो सीख रहा है कि जीवन में बहुत सी चीजें होती जो हमें खोनी पड़ती हैं। जब फ्यूचर में वो बड़ा होगा तो उसे बहुत चीजों का लॉस सहना पड़ेगा। हो सकता है लव का हो, रिलेशन का हो, वेल्थ का हो, प्रॉपर्टी का हो। तो उसे अभी से उन चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। तो पोएट कह रहे हैं टू ही इज लर्निंग टू बियर द लॉस। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। बॉल की क्या कीमत है? तो यहाँ बॉल की कीमत पोएट ने बताया 1 डाइम। देखिए, डाइम क्या है? एक जो आप कह सकते हैं ये एक छोटा सा यूनिट है मनी के मेजरमेंट का यूरोपियन कंट्रीज में, जो कि 10 सेंट के बराबर होता है। जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है ना, वैसे उनके यहाँ सेंट चलता है। तो आप लोगों ने तो पैसे के बारे में सुना नहीं होगा, आप लोग तो रुपया ही आप लोगों ने देखा है। आपके जमाने में तो 1 से कम का सिक्का अब आता ही नहीं। हमारे जमाने में तो 5 पैसे 10 पैसे मिलते थे, तो 10 पैसा का हम जाके चॉकलेट खरीद लाते थे। तो आप लोगों ने तो 10 पैसे का चॉकलेट खाया नहीं होगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को 50 पैसे याद हो, लेकिन अब तो हमारे यहाँ 1 का सिक्का ही सबसे छोटा करेंसी रह गया। ये 1 डाइम है, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, जो कि पोएट उसे दे सकते हैं, लेकिन वो उसे देना
नहीं चाह रहे हैं कि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे तैयार करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ? अब बच्चा किस चीज से खेल रहा है? जाहिर है बच्चा बॉल से खेल रहा है, तो आपको पोएम के हेडिंग से ही पता है कि नाम है द बॉल पोएम। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लूजेस हिज बॉल? अब बच्चा को कैसा लग रहा है जब उसका बॉल खो गया? तो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो शेकन है, वो एकदम कह रहा है कि वो हिल रहा है, ट्रेम्बलिंग, वो डर से कांप भी रहा है। तो सारे सिचुएशंस उस बच्चे के साथ है, वो कंफ्यूज्ड है, सेकंड है, ट्रेम्बलिंग है। तो हमारा आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट डज नॉट ऑफर द न्यू बॉल बिकॉज ही वांट टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ। अब पोएट ने उसे नया बॉल क्यों नहीं दिया? वो उसे क्या सिखाना चाहते थे? तो उसे सिखाना चाहते थे वैल्यू किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब ये बॉल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से रखता, ठीक से खेलता, तो शायद वो हार्बर में नहीं जाती। तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसे अपनी जिम्मेवारियों का ध्यान रखना है भविष्य में। पोएट उसे ये सिखाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे नई बॉल नहीं दी है। अब आते हैं हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? अब पोएट कहते हैं कि मैं उसे समझाऊंगा नहीं, मैं उसे, और वो उसे ऑफर भी नहीं देते हैं कि वो नया बॉल तुम ले लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, जबकि वन टाइम एक छोटी सी रकम है जो कि पोएट उसे आराम से दे सकते हैं। आंसर है द पोएट से ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही वांट द बॉय टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ हिज बॉल। पोएट कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो बच्चा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखे और एक्सेप्ट करे कि जीवन में बहुत सी तरह के लॉस हो सकते हैं। जब वो बड़ा होगा तो हो सकता है कभी उसे अपने प्रॉपर्टी का लॉस सहना पड़े, जो डियर वंस हैं हमें वो भी एक न एक दिन जीवन में छोड़ जाते हैं, उनका लॉस सहना पड़े, अपने फैमिली मेम्बर्स से हमें डिपार्ट होना पड़े, या फिर जो लव है, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें उसे कोई भी धोखा मिल सकता है या वो लॉस हो सकता है। तो पोएट उसे उन सब चीज़ों के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से फॉर दीज रीजन्स द पोएट डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। इन्हीं सब कारणों से पोएट ने उसे दूसरे बॉल के लिए पैसे का ऑफर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग डॉन all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? अब ये जो कह रहा है स्टारिंग डाउन फ्रॉम हिज यंग डेज, तो वो बॉल उसके पास काफी समय से थी। तो क्या आपको लगता है कि बॉल उसके पास काफी समय से थे? इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? तो क्या इसकी उन मेमोरीज से लिंक है जब वो उस बॉल से खेलता था? तो आंसर है यस, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बच्चा उसके पास वो बॉल काफी दिनों से थी। द लाइन all his young days into the harbor where his ball went indicates this. अब आपके क्वेश्चंस में ही तो ये लाइन दी हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि बॉल उसके पास बहुत दिनों से थी। Yes, it is linked to some sweet memories of days when he played with it. हाँ, ये बॉल उसकी स्वीट मेमोरीज से लिंक थी जब वो इस बॉल से खेलता था। Because when the ball fell into the water, the boy started it as trembling. तो जब बॉल पानी में गिर जाती है तो लड़का क्या करता है? उसे देखने लगता है, वो जो है सो कांपने लगता है कि एक उससे शायद एक उत्तेजित हो जाता है कि मेरी बॉल जो है सो मुझसे खो गई है, मेरी बॉल मुझसे अलग हो गई है। तो वो कहेगा डर से या उत्तेजना से वो कांपने लगता है। दिस शोज दैट ही माइट हैव लॉस्ट समथिंग वेरी स्पेशल, जो कि शो करता है कि उसने कुछ बहुत स्पेशल चीज को खोया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन? अभी जो इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इसका क्या अर्थ है? आंसर इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स अ वर्ल्ड ऑफ थिंग्स एंड रिलेशंस दैट वी पोसेस इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसमें जितने हमारे भौतिक सुख साधन हैं, ये सारी हमारे वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये जो हमारा गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारी फैमिली है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है? वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये सब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो कि इस दुनिया में हैं। तो वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस का मतलब इन सारी चीजों से है जो कि इस भौतिकवादी दुनिया में हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द बॉय हैड लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट द आंसर। क्या
आपको लगता है कि इस बच्चे ने पहले भी कोई चीज खोई थी? अब आपको उस वर्ड को देखना है जो ये आंसर को सजेस्ट करता है। आंसर है द लाइन he senses his first responsibility suggests that the boy has not lost anything earlier। ये जो उसकी लाइन है, he senses his first responsibility, उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, या उसने अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया। ये लाइन सजेस्ट करता है कि इससे पहले उस बच्चे ने अपनी कोई प्यारी चीज नहीं खोई थी। क्वेश्चन नंबर 5, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words। अब देखिए, ये जो पोयम है इसमें जो पोएट कहते हैं कि आपको खोजना है अपने वर्ड्स में, आपको बताना है कि फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, कि बच्चा सीख रहा है अपने बॉल के खोने से, बच्चा एक लेसन ले रहा है, सीख ले रहा है। तो पोएट इसमें क्या कहना चाहते हैं आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने तो अपने वर्ड्स में लिखा है, आप कोशिश कीजिए इसे अपने वर्ड्स में लिखने की। The poet says that the boy is learning from the loss of the ball, the harsh reality of the life। पोएट कहते हैं कि जो जीवन की कठोर सच्चाइयां हैं, जो कटु सत्य है जीवन का, जो कठिन चुनौतियां हैं हमारे जीवन की, तो बच्चा उन चीजों को सीख रहा है। Everyone in the world faces the loss of someone or something in life। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी बहुत सी चीजों का लॉस सहना पड़ता है। ठीक है, वो लॉस रिलेशंस का हो सकता है, हमारे सामान का हो सकता है, किसी भी चीज का लॉस हो सकता है जो कि हमें भविष्य में सहना पड़ सकता है इस दुनिया में। However, one has to move on to one's life despite these losses। अब मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जीवन में जो भी खो गया उसे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन की कविता तो सुनी होगी कि मधुशाला, जिसमें वो कहते हैं कि मानो वह था एक कुसुम थे जिस पर नित्य निछावर तुम। तो उनके जीवन में भी कोई बहुत प्यारी चीज थी जिस पर वो दिलो जान से निछावर थे, लेकिन जब वो खो गई तो क्या वो जीना छोड़ देंगे? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी ने भी हमें सीख दी है। तो कुछ ऐसे ही सीख हमें हमारे पोएट जॉन बेरीमैन भी दे रहे हैं कि जो खो गया, जो नष्ट हो गया, उसे भूलो और उसे छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ जाओ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स का खत्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको क्या क्वेरी है, क्या डिफ़िकल्टी है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उस चीज़ को मैं दूर कर सकूं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूं फिर अगले वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।